भक्ति का दर्शन तो द्रविड़ में हो, लेकिन वह उत्तर में आते आते प्रदर्शन हो जाती। इसीलिए भक्ति वहां से चल करके आई और यहां आते आते भक्ति जीर्ण होने लगी। वृंदावन में आई भक्ति महारानी, वृंदावन के प्रभाव से स्वस्थ तो हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एवं स्वरूपिणी, भक्ति वृंदावन के प्रभाव से नवीन हो गई, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े रहे। और यहीं जमुना के तट पर वृंदावन की धरती पर भक्ति रो रही। बोले वृंदावन धाम में भक्ति रो रही, क्यों? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य जो है वो अचेत पड़े थे, इसलिए भक्ति रो रही। भक्ति वृंदावन में रो रही है, विचारणी है, क्यों रो रही है? ये भक्ति की कथा हमारे जीवन का दर्शन है, हमारे जीवन की कथा है। ये हमारी परिस्थिति दिखला रही। क्या दिखला रही? बोले हमारे अंदर भी भक्ति है, और वो भक्ति हमको वृंदावन लेकर के आई। वो भक्ति हमें चित्रकूट, बद्रीनाथ, अयोध्या जैसे तीर्थों तक ले जाती है। बड़े बड़े पवित्र स्थलों में हमारी भक्ति ले जाती है। हम जाते हैं। भक्ति न होती तो आप क्यों आते हैं? लोग क्यों आते? भक्ति तो है, लेकिन भक्ति वृंदावन में भी आके रो रही। बोले कहीं भी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, कंदरा में चले जाओ, तुम्हारी भक्ति तुम्हें ले जाए। लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं है तो वो भक्ति रोती ही रहेगी। आज हम भी वही रो रहे हैं। भक्ति तो है, लेकिन न ज्ञान दृढ़ हो रहा, न वैराग्य दृढ़ हो रहा। छोटी छोटी बातों पर हम उलझ जाते हैं, हमारा अहंकार टकरा जाता है, हमारा स्वाभिमान टकरा जाता है। छोटी सी वस्तु के नाश पर हम बिलखने लगते हैं। ज्ञान दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं है, मोह छूट नहीं रहा है। भक्ति तो कर रहे हैं, इसलिए भक्ति करते हुए भी रो रहे हैं, सुखी नहीं हो पा रहे। भक्ति के साथ साथ जब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ न होगा तब तक भक्ति करते भी रहोगे, रोते रहोगे, चलता रहेगा काम। भक्ति का जो रस है, जो आनंद है, जो परम शांति है, वो प्राप्त नहीं होगी। क्यों? बोले ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं। वृंदावन में आकर के भक्ति के रोने का एक ही कारण था, उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ पड़े थे, वृद्ध थे। क्यों वृद्ध थे? भक्ति महारानी कहती हैं कि ये मेरे पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं, ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। आज भक्ति तो हमारे आपके अंदर दिखती है, लेकिन ज्ञान जर्जर है, वैराग्य बोले जर्जर है। जर्जर का मतलब जो रहे तो लेकिन किसी काम का न हो। वृद्ध जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, रहता तो है, व्यक्ति में उसकी गणना भी होती है, उसकी उपस्थिति भी मानी जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? बोले शरीर उसका आसक्त हो गया। ज्ञान है, वैराग्य भी हमारे आपके अंदर है, लेकिन वो दृढ़ नहीं हो रहा है, इसलिए भक्ति को रोना पड़ रहा है। अब ये ज्ञान वैराग्य दृढ़ कैसे हो? भक्ति महारानी ने कहा देवर्षि आप कृपा करो। आप जैसे संत की जब कृपा होगी तब ज्ञान वैराग्य दृढ़ होगा। चाहे जितना तीर्थ भ्रमण कर लो, चाहे जितना कुछ कर लो, लेकिन जब तक वैराग्यवान पुरुष की कृपा न हो, संतों की वाणी जीवन में न उतरे, तब तक न ज्ञान दृढ़ होगा न वैराग्य दृढ़। भक्ति महारानी ने कहा आप हमारे इन दोनों पुत्रों को ठीक कर दो, इनका ज्ञान, इनको दृढ़ बना दो, हमारा दुख दूर हो जाएगा। तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया। नारद जी ने सोचा उपनिषद में सारा ज्ञान भरा है, उपनिषद सुना दें, ज्ञान ठीक हो जाएगा। गीता ज्ञान का भंडार है, गीता सुना दिया। लेकिन सब सुनाने के बाद भी न ज्ञान में कोई परिवर्तन आया, न वैराग्य में कोई परिवर्तन आया। ये वेद वेदांत का कितना भी बड़ा प्रवचन सुन लो, बड़ी बड़ी व्याख्याएं वेदांत की, लेकिन वो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। संस्कार हो भक्ति की
महिमा हो, भगवान की कृपा हो तो दृढ़ हो जाए, अन्यथा सुन लिया जाता है, समझ लिया जाता है, लेकिन वो दृढ़ नहीं होता। बड़े बड़े वेदांतियों को धन के लिए झगड़ा करते इसी संसार में देखा जाता है। वेदांतियों को, बड़े बड़े वेदांती महाराज, क्या वेदांत पढ़ा जब धन के लिए झगड़ा होता रहा, भूमि के लिए, संपत्ति के लिए झगड़ा, तो वेदांत का फल क्या हुआ? नारद जी ने वेद वेदांत सब सुना तो दिया। मुखम संयोज्य करणांते, ज्ञान वैराग्य के कानों के पास जाकर के नारद जी ने सब सुनाया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता सुनाई, लेकिन न ज्ञान हिला न वैराग्य हिला, पड़े रहे दोनों अच्छे। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, इनके लिए आप सत्कर्म करो, तब ये ठीक हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने सोचा क्या सत्कर्म करें, पूछने वाले थे तब तक आकाशवाणी बंद हो गई। आकाशवाणी ने इतना ही कहा कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर, हे देवर्षि, इनके लिए आप सत्कर्म करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, कौन सा सत्कर्म करें? ये वेद वेदांत का पाठ, गीता का पाठ, क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये भी तो सत्कर्म है। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी अब आप यहीं बैठो, हम तो चले। बोले हमारा दुख कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, आपके दुख को दूर करने के लिए ही मैं जा रहा हूं, पहले पता तो लगाऊं कि वो सत्कर्म क्या है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। और नारद जी चल पड़े पता लगाने के लिए। जहां जहां गए, जिन जिन लोगों से पूछा, किसी ने ठीक उत्तर नहीं दिया। पूरे धरती पर हाहाकार मच गया। क्या हाहाकार मचा? बोले नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कि उसका उत्तर किसी के पास नहीं। अंत में नारद जी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ धाम में भगवान के परम भक्त भगवत स्वरूप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के बड़े भैया, ये बड़े भैया हैं उनके, ये चारों वहां सत्संग करने के लिए एकत्रित थे। ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पुत्र बड़े सत्संगी हैं महाराज। ये सदा भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं और भगवान की कथा सुनने और सुनाने के लिए इनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। न इनको श्रोता की जरूरत पड़ती, न वक्ता की जरूरत पड़ती, और कथा चलती रहती। बोले श्रोता भी नहीं, वक्ता भी नहीं, कथा कैसे चलती? बोले चारों वक्ता हैं, चारों श्रोता हैं। चारों वक्ता, चारों श्रोता। एक वक्ता बन जाते हैं, तीन श्रोता बन जाते हैं। जब वो वक्ता थक गए तब वो आकर के श्रोता बन जाते हैं। उसी श्रोता में से एक जाकर के व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं, फिर वक्ता बन जाते हैं, फिर कथा शुरू हो जाती है। और यही इनके जीवन का व्यसन है। व्यसन बोले तो आदत, लत जिसे कहा जाता है। किसी को व्यसन हो जाए भांग खाने का तो बिना भांग के वो न रहे। जिसको व्यसन लग जाए तमाल सेवन का, वो तमाल के बिना नहीं रह सकता। उसी तरह कथा का व्यसन जिसके जीवन में लग जाए वो व्यक्ति कथा के बिना नहीं रह सकता। और ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये कथा व्यसनी है। कथा को इन्होंने अपने जीवन का व्यसन बना लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आसा बसन व्यसन यह तिनहि, आसा बसन व्यसन यह तिनहि। रघुपति चरित होई ताहि सुनहि, रघुपति चरित होई ताहि सुनहि। व्यसन
स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो व्यसन भी वही व्यक्ति अपने जीवन में पालता है जिसके अंदर सामर्थ्य हो। हम कोई ऐसा व्यसन जीवन में पाल लें और सामर्थ्य नहीं, बोले तब तो दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन सनकादिक बोले शरीर पर बसन नहीं है, वस्त्र नहीं है, लेकिन व्यसन कितना ऊंचा है, बोले जहां रहेंगे भगवान की कथा सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये व्यसन जीवन का बनाया। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हूं ही तह सुनेंगे। चारों सत्संग करने के लिए विशाला नाम की नगरी में आए थे। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी की चिंता को देख करके सनकादिकों ने पूछा, देवर्षि आप चिंतित क्यों, क्या कारण है, क्यों? मुझे चिंतित नहीं होना चाहिए। सनकादिक कहते हैं, आप जैसे महात्मा को तो चिंता नहीं होनी चाहिए। महात्मा हो गए, चिंता नहीं छूटी। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। सनकादिकों ने कहा कि आपके जैसे मुक्त संग विरक्त महात्मा को चिंता हो, यह उचित नहीं। चिंता तो उसे हो जो संसार के विषयों का संग कर रहा, उसको चिंता होती, और जो मुक्त संग है उसे तो चिंता नहीं होनी चाहिए। और मुक्त संग को भी चिंता सतावे तब तो गड़बड़ बात है, तब तो विचारणीय है। सनकादिकों ने कहा, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। आपकी चिंता का कारण क्या है? वास्तव में नारद जी की चिंता अपनी चिंता नहीं थी। चिंता तो संत के जीवन में नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो अपने लिए नहीं होती, संसार के लिए होती। संसार का भला कैसे हो, लोगों का दुख कैसे दूर हो, अज्ञानियों का अज्ञान कैसे दूर हो, इस बात की चिंता संतों को, अपनी चिंता नहीं होती। नारद जी की चिंता का कारण क्या था? सनकादिकों ने कहा, चिंता का कारण बताओ। तो नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी बहुत दुखी हैं, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ पड़े हैं, मैं उनको कैसे ठीक करूं, यही मेरी चिंता का कारण। भक्ति को प्रसन्न करना, ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करना, यही संत के जीवन का एक चिंतन होता है, यही उनकी चिंता का कारण होता है। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई, सत्कर्म क्या है यही जानने के लिए मैं निकला हूं। सनकादिकों ने कहा, नारद सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान का गुणानुवाद है। भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, भगवान के चरित्र को गाना, ये वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यही वो ज्ञान यज्ञ है जिस ज्ञान यज्ञ से, जिस सत्कर्म से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे। नारद जी को थोड़ा संदेह हुआ। नारद जी ने कहा, हमने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो भागवत सुनाने से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। हमने जिन वेदों को, उपनिषदों को सुनाया, उसी उपनिषद और वेद का ही फल भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। हमने तो सब कुछ सुना ही दिया। सनकादिकों ने कहा, नारद देखो, यद्यपि दूध का सार घृत है, बिना दूध के घृत नहीं हो सकता, लेकिन जो काम घृत करेगा वो दूध नहीं करेगा। दूध के बिना घी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूध होगा तभी घी होगा, लेकिन जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करेगा। पूड़ी छानना हो तो दूध में थोड़ी पूड़ी छनेगी, फिर तो घी की ही जरूरत पड़ेगी।
मालपुआ बनाना है, कहां बनेगा? बोले घी में बनेगा, दूध में थोड़ी बनेगा। तो हे नारद, ये चारों वेद तो दुग्ध का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, लेकिन उस ज्ञान के समुद्र को मथ कर उसके सार को निकाल लिया वेद व्यास जी ने। जैसे दूध को मथ करके उसके सार को निकाले, तो दूध को कैसे मथें? बोले सीधे मथो तो नहीं, पहले दही बनाओ और दही बना करके तब उसका मंथन करो, तब मंथन करके जो सार निकले उस घृत में आप चाहे मालपुआ बनाओ, चाहे जलेबी बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, 56 भोग 3600 व्यंजन बन जाएंगे। उसी प्रकार चारों वेद दूध का वो समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। उस ज्ञान के समुद्र को वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि में पहले जमाया। पहले उन ज्ञान को ग्रहण करके अपनी बुद्धि में स्थिर करो, फिर अपने विवेक की मथानी से उसे मथा वेद व्यास जी ने, और विवेक और तर्क की मथानी से मथ करके उसका जो सार तत्व था वो निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रस्तुत कर। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय, वो भागवत। और ये ऐसा घृत निकाल दिया कि अब इस घृत में बनाओ व्यंजन। अब जितने व्यंजन बनाना है बना लो। बोले कौन सा व्यंजन? बोले व्यंजन का मतलब होता है व्यंजयति इति व्यंजनम, जो व्यंजन कर दे, व्यक्त कर दे। किसको व्यक्त कर दे? बोले भगवान को व्यक्त कर दे। वो कौन सा व्यंजन है? बोले उसी का नाम भक्ति का व्यंजन है। भक्ति के व्यंजन बनाओ। भक्ति के कितने भेद हैं? बोले भक्ति के बड़े भेद हैं महाराज। रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, वैधि भक्ति, अनेक प्रकार के भक्ति के भेद जो बताए, यही भक्ति का व्यंजन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के जो भेद हैं यही भक्ति के व्यंजन हैं। इस रस को पा करके, इस भागवत अमृत को, इस घृत को पा करके, इस घृत में ही सारे व्यंजन बना डालो, सब व्यंजन बन जाएंगे महाराज। भक्ति के जितने व्यंजन हैं, भक्ति के जितने भेद हैं, और वो व्यंजन क्या करेंगे? बोले वो व्यंजन भगवान को व्यंजित कर देंगे, भगवान का अभिव्यंजन हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा मुनिवर, भागवत की इतनी महिमा है? बोले हाँ। बोले तो आप फिर भागवत सुनाओ, कैसे भक्ति महारानी को ठीक करें। सनकादिकों ने कहा चलो। बद्रीनाथ धाम से उतर करके आए नीचे। कहां? बोले हरिद्वार में, गंगा के तट पर। गंगा के तट पर हरिद्वार जो पवित्र तीर्थ है, मायापुरी। हरिद्वार का एक नाम है मायापुरी और दूसरा नाम है हरिद्वार। हरि के द्वार तक माया पीछा नहीं छोड़ती। हरि के द्वार तक आप जाओगे, वहां तक माया पीछा करेगी। और लेकिन द्वार में जब प्रवेश हो गया, बोले तब माया वहीं रुक जाएगी। इसलिए उसका नाम मायापुरी है। हरिद्वार, गंगा के तट पर देवर्षि नारद और सनकादिक आए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हमारे पूज्य महाराज श्री आचार्य चरण एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। यहां पर वेद व्यास जी कहते हैं गंगा द्वार समीपे तु, हरिद्वार नहीं कहा, गंगा द्वार, उसका नया नामकरण कर दिया। बोले गंगा द्वार में कथा होगी, हरिद्वार में नहीं। वही हरिद्वार गंगा द्वार है, लेकिन नाम बदल दिया। बोले क्यों? बोले झगड़े का काम नहीं करना चाहिए। बोले क्या झगड़ा है? बोले हरिद्वार में बड़ा झगड़ा है। क्या झगड़ा है? बोले भगवान भूत भावन शिव के जो भक्त हैं वो कहते हैं इसका नाम हरद्वार। क्यों? बोले ये हर का द्वार है, यहां से केदारनाथ जाया जाता है, ये हर का द्वार है। वैष्णव ने कहा नहीं नहीं, ये हरिद्वार है, यहां से बद्रीनाथ धाम जाया जाता है, ये हरि का द्वार है। भगवान शिव के भक्तों ने कहा ये हर का द्वार है। वेद व्यास जी ने कहा झगड़ा छोड़ो, गंगा द्वार इसका नाम हम रखते हैं, नया नामकरण कर दिया। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम।
गंगा द्वार में किसी को आपत्ति नहीं है। क्यों? बोले गंगा का संबंध दोनों से है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है और गंगा शिव के मस्तक पर विराजमान है।